जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पराण, छठा विश्राम आज पूरा हो रहा है। आज मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर चल देते हैं। महाराज दशरथ जी से मांग कर लेकर चल देते हैं। प्रभु जाते हैं, रास्ते में चलते हुए सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं और फिर ताड़का और मारीच सुबाहु का वध करते हैं। भगवान आज तीनों का वध करने के बाद उधर स्वयंवर की तैयारी रची है। जनकपुर में यज्ञ की तैयारी हो रही है, स्वयंवर की तैयारी हो रही है। मुनि ये बात भी उनको बताते हैं प्रभु को चलते चलते रास्ते में। और फिर जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी हुई पड़ी है, उसका भी आज उद्धार करते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ विस्तार से। चैनल सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी प्रेमियों, संतजनों, आने वाले सभी मित्रों, सभी प्रेमियों, संतजनों, सभी भाई बहनों को जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। सुनिए, आनंद ले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा संवाद। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कल के पाठ में मुनि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के यहाँ आते हैं। आज महाराज दशरथ जी के यहाँ मुनि विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं और बोले, मुनि ने कहा, है राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। ऐसा मुनि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं। यहाँ संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। सुनि राजा प्रिय बानी, हृदय कांप मुख दुति कमलानी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि विश्वामित्र जी की बात सुनते हैं। सुनि राजा प्रिय बानी, हृदय कांप मुख दुति कुमलाने। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हो विचारे। विप्र बचन नहीं कहे हो विचारे। मुनि बोले, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ कांप उठे। राजा दशरथ का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मांगा भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसु देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मोन देव निमिष एक माहि। हे मुनि, आप पृथ्वी, गोधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। राजा बोले, सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं
बनाए गुसाए, राम देता नहीं बनाए गुसाए। कानिस चरे अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। राजा बोले, सुने न पगीरा प्रेम रस बानी, सुने न पगीरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। मुनि बोले, प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ, राजा का संशय दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम पुण्य पिता तुम मुनि पिता, आन नहीं को। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सौंपे भूप ऋषि सुत रामा, बहुविध दे आशीष सिया रामा, बहु विधि दे आशीष सिया रामा। जननी भवन गए प्रभु रामा, चले नाई पद शीस सिया रामा। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर रामा, हरषि चले मुनि भय हरन रामा, हरषि चले मुनि भय हरन रामा। कृपा सिंधुमति धीर रामा, अखिल वेशो कारण करन रामा। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी कारण हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा,
रुचिर चाप सायक दोहाता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना। श्याम और गौर, श्याम और गौर एक सांवले एक गोरे वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्रह्मांड देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाए, सोने ताड़ का क्रोध करि धाये। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने तेहि निज पद देना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। कितने कृपा निधान है प्रभु। तब ऋषि निज नाथ जिन्हें, तब ऋषि निज नाथ चिन्हे। विद्या निधि कहो विद्या दीने, जाते लागना क्षुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे। मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभु को ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, क्योंकि राजमहल जैसी सुविधा वन में तो नहीं है ना। इसीलिए मुनि ने ऐसी विद्या दे दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। आयुध सर्व समर्पित रामा, प्रभु निज आश्रम आनिसिय रामा। प्रभु निज आश्रम आनिसिय रामा। कंद मूल फल भोजन रामा, दीन भगते हित जानिसिय रामा। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। प्रात कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय जगे करो तुम जाए। निर्भय जगे करो तुम जाए।
होम करन लागे मुनि झारी, आपो रहे मख की रखवारी। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोहे, लय सहाय था वामनि द्रोहे। बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन गाओ सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। नाथ पावक सर सुबाहो पुनि मारा, पावक सर सुबाहो पुनि मारा। अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारे असुर द्विज निर्भयकारी। स्तुति करहि देव मुनि झारे। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीने विप्रह परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखे जाए, धनुष जागी सुने रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक विचित्र देखिए, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कला मुनि कहा विसेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। वही कथा जिस कारण से अहिल्या के पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, वो सब कथा सुना दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। गौतम नारी श्राप बस रामा, उपल देह धरे धीर सिया रामा। उपल देह धरे धीर सिया रामा।
चरण कमल रज, चरण कमल रज, चाहते रामा कृपा करहो रघुवीर सिय रामा। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़ी धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भये तप पुंज सहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरे रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कहे। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते, कुछ बोल नहीं पाती। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई। प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाए। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गामे जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे शरणहि आए। पाहे पाहे शरणहि आए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे प्रभु, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अहिल्या कहती है, मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभो शंकर जाना। इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या कहती है प्रभु से, हे नाथ,
मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आप को नेत्र भर कर देखा, आपके दर्शन किए। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, आपके चरणों में सदा पान करता रहे, आपकी भक्ति प्राप्त हो, मन लगा रहे भक्ति में, चरणों का ध्यान करता रहे, हमारा मन रसपान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भये शिव शेष धरी, सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, अहिल्या कहती है प्रभु से, हे नाथ, जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भजो, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। मास पारायण 7वां विश्राम शुरू होगा। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।